नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन रमेश राव चोले। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि संत नामदेव जी के जो हरिनाम की जो महत्ता है, हरिनाम से हमारे जीवन में क्या-क्या परिणाम होता है, हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, इसका अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में तासिका में किया था। तो आगे हमारे संत नामदेव जी ने हमें गुरु की महत्ता और सत्संगति की महत्ता हमें अगले पदों में बताई है, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। गुरु हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माँ और पिता के बाद में अगर किसी को मिलता है तो वो है गुरु। हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। गुरु मतलब अंधकार की ओर से प्रकाश की तरफ लेके जाने वाले एक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। हम जीवन में अगर गुरु का महत्व बताते रहे तो उसके लिए शब्द अपूरे पड़ सकते हैं। देखते हैं ना, हम एक मिट्टी का गोला रहता है, उस मिट्टी के गोले को एक अच्छा सा आकार देकर, जैसे मूर्तिकार उसको उस गोले को अच्छा सा आकार देता है, उसमें अलग अलग साधनों का उपयोग करते उसमें रंग डालता है और उस मिट्टी के गोले को जिस तरह से एक सुंदर आकार की मूर्ति बना देता है, उसी तरह का कार्य हमारे जीवन में हमारे गुरु का होता है। हम जन्म मिट्टी के गोले जैसा लेते हैं। हमारे माता पिता जो हमारे पहले गुरु है, वह हमें अच्छा सा आकार देकर हमें संस्कारित करके, हम देखते हैं ना, हमारी पूरी हड्डियाँ भी जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। हमारे शरीर के जो हमें यहाँ पे टालू बोलते हैं, वहाँ पे भी एक ऐसे वो हड्डियाँ जुड़ना बाकी होता है। तो माँ उसे तेल से मालिश करके करके हमारे बॉडी को मालिश करके एक अच्छा पहले शरीर बनाती है, फिर उसमें वो संस्कार डालती है, बात करने का तरीका डालती है, फिर वो हमें किस तरह से खाना है, किस तरह से बात करनी है, समाज में किस तरह से रहना है, यह कार्य पूरा करके वह हमें पूर्ण रूप से तैयार करती है। उसके बाद हमारे जो गुरु होते हैं, वो गुरु का भी अनन्य साधारण हमारे जीवन में महत्व है। वो हमारे मन पे संस्कारित करते हैं, जीवन में सही मार्ग पर चलकर हमारे ध्येय निश्चित करवा के हमें ध्येय तक पहुंचने में मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। कबीरदास जी ने सत्य ही कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य, को गुरु बिन मिटे न दोष। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान यह हमेशा ऊंचे स्थान पर ही रहा है। हम महाभारत रामायण से देखते हुए आए हैं कि गुरु का स्थान किस तरह से है। ये वही देश है जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। बिना गुरु के कामयाबी पाना यह कठिन होता है। जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो गुरु के कहने के अनुसार ही चलना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु मार्गदर्शक है। बिना गुरु के ज़्यादा अवसर अगर हम बिताते हैं तो हम हमारा पथ भटक जाते हैं। अक्सर घमंड में हम गुरु की बात नहीं समझते हैं और हम उनकी महत्ता कम कम कर देते हैं, और गुरु की कही बात हम पालन नहीं करते हैं तो उससे हमारी अधोगति ही होती है, हमारे अंधकार की ओर ही हम जाते हैं। उसके लिए एक छोटी सी कहानी आज हम यहाँ पे देखते हैं कि गुरु की बात ना सुनने से हमारे जीवन में क्या बातें हो सकती है और हम जीवन में गुरु का महत्व क्या है। एक बार एक स्कूल में एक अध्यापक ने अपने शिष्य को एक कार्य दिया। सूरजमुखी के बीज देकर उनको कहा कि इनके पौधे आपको उगाने हैं और उसकी देखभाल आपको करनी है। सभी शिष्य को यह कार्य पसंद नहीं आता है, लेकिन उसमें से एक शिष्य होता है कि उसको वह कार्य बहुत पसंद आता है और वह बड़ी उत्सुकता से वह उस बीज को बोता है और कई दिन तक उसकी देखभाल वह करता रहता है। मगर उसने उतनी उत्सुकता से वह कार्य किया, वह पौधा उगना शुरू हो जाता है। तब वह लड़का अपना संयम खो देता है और वह अपने अध्यापक के पास जाकर उनसे वह कहता है कि मैं उस पौधे को उखाड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो अध्यापक कहते हैं कि उसको तुम्हें वैसे ही लगा लगा रहने देना चाहिए और उसकी देखभाल करते रहनी चाहिए। वो केवल एक सूरजमुखी बीज है, उससे तुम कहीं और बीज पाओगे और आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। इससे लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सूरजमुखी की देखभाल करता रहता है। फिर उसका अंदर का जो संयम है उसे
खो देता है वह, और फिर वह सूरजमुखी की देखभाल करते करते उसके मन में फिर उखाड़ने की के लिए वह बेताब रहता है। अपने अध्यापक से वह अनुमति मांगता है, उसके बावजूद अध्यापक उसे संयम रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका फल मीठा है, तुम संयम रखो, तुम्हें आगे चलकर उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वह अपने संयम खोता है। जब वह सूरजमुखी का एक बीज उसे लगता है तो वह अपना संयम खो देता है और उस पौधे को उखाड़ लेता है। उस बीज को वह खाना चाहता है, मगर वह पौधा बड़ा नहीं हुआ था, हरा था, उसका बीज भी पका हुआ नहीं था, तो वह उस बीज को नहीं खा पाता है और उस पौधे को भी उसने तोड़ दिया। तो वह उस पौधे को गुस्से से तहस नहस कर देता है और वह तहस नहस कर देता है। इस प्रकार सूरजमुखी के जो पौधे के लिए उसने जो इतनी मेहनत की थी, उसने जो उसकी देखभाल की थी, वह अपने गुरु का कहना ना मानने से वह क्या हुआ, असफल हुआ उसके फल पाने में। बाकी सब जो शिष्य है वह अपने अपने पौधे की देखभाल कर रहे हैं। अपने अध्यापक ने जिस तरह से कहा था उसके अनुसार सब पौधे क्या है, उगते हैं। अपने साथियों के जो विशाल पेड़ वह देखता है, विशाल पौधे देखकर वह बहुत क्रोधित होता है और वह अध्यापक से कहता है कि इस कार्य के लिए सबसे उत्सुक मैं था, सबसे प्रिय यह कार्य मुझे लगा था, लेकिन मैंने आपकी बात ना मानकर मैंने सारी मेहनत, सारा समय का बर्बादी मैंने किए और मेरे जो फल आए थे, उस फल मेरे नज़दीक थे, उसको मैंने खो दिया। अतः अब से मैं हमेशा कार्य में संयम रखूँगा और आपकी कही बात का पालन करूँगा। आप धन्य हो गुरु, इस तरह से वह कहता है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें गुरु का संदेश, गुरु का कहना हमें मानना चाहिए। गुरु हमें सच्चाई के मार्ग पर ही लेते हैं, उसका फल हमें सही मिलेगा। ज्ञान का होना एक बात है और उसे व्यवहार में लाना एक कला है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किल कहा जाता है। जिसे ये कला आती है उसके लिए ज़िंदगी में सभी जो मुश्किलें हैं वह काम आसान करने लगती है और आसान करने लगते हैं, और सफल वही लोग होते हैं, उनके कदम सफलता की ओर जाने लगते हैं। ज्ञान अनुभव, कामयाबियों, असफलताओं से ग्रहण किया जाते हैं, इसलिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। जो आपको अच्छा ज्ञान दे वो उस गुरु को हमें ऊंचा स्थान देना चाहिए। उसकी महत्ता उसके ज्ञान से पहचानी जाती है, ना कि उसके व्यक्तिगत कामयाबी से उसकी तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। ज्ञान को ग्रहण कर उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी हम क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यह इस कहानी से पता चलता है।